अस्सलाम वालेकुम ख्वाहिश साहब, क्या हाल चाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। जी ख्वाहिश साहब, आज फिर हम आपके पास आए हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि ख्वाहिश साहब का आपने इंटरव्यू किया है और आपके कबूतरों का शौक़ नहीं करवाया, ठीक है। आज इंशाल्लाह उनको कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे और थोड़ी सी आपसे भी बातचीत करेंगे, ठीक है। ठीक है ख्वाहिश साहब, आपका पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। आपकी ठीक मेहरबानी है, बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। ख्वाहिश साहब, हमारे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन थे, वो हमारा पूछ लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय हम खुद से कुछ करें ना। आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड ठीक है, में, तो हमारी बड़ी कोशिश थी कि आपके साथ दोबारा टाइम रखें। तो ख्वाहिश साहब, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हम ये पूछना चाह रहे थे कि कबूतर जब बच्चे निकलते हैं बच्चे, तो बाजियों में ये चौधरी वाले कबूतरों के बच्चे उड़ाए जाते हैं कि बड़े कबूतर उड़ाए जाते हैं? बेटा, मैं अब मेरा चौधरी साहब के साथ भाइयों से भी मेरा सक्का भाई कोई नहीं है। चौधरी साहब मेरे भाई थे। मैं अभी भी अपनी जिंदगी में कभी भी उनको बुरे लफ्जों से याद नहीं किया। अब अगर वो करते हैं तो मुझको नहीं पता, मैं उनके साथ वो नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी भी अपने घर से बच्चों की बाजी नहीं लगाई, जिंदगी में कभी अपने घर से बच्चों की बाजी भी नहीं लगाई, और जिंदगी में कभी भी उन्होंने प्यारा भी नहीं उड़ाया जो 1 डे होता था। कब उन्होंने 1-2 दफा उड़ाए हैं शुरू में। और एक और चीज में, वो जिंदगी में कभी भी अपने घर से जो उनका अली व्यू में घर है आर्य बाजार के पास, जी। उधर से कभी कप जीते भी नहीं हुए। अच्छा, ये भी मैं आपको ख्वाहिश साहब, आजकल लोगों ने ना बड़े वेटों के, बड़ी खड़तों के कबूतर बना दिए हैं। जैसा कि आपके कबूतर हम देख रहे हैं, वेट नहीं है कबूतरों के और जिस्म भी छोटे हैं कबूतरों के, और ये क्या चक्कर आजकल क्यों उन्होंने बना दिए हैं? बेटा, अब इसमें मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैंने आपसे कुछ लेना तो नहीं, मैं तो नहीं। पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी बिल्कुल नहीं है, मैं तो क्या पता मेरा ये अखीरला इंटरव्यू ही होगा। अल्लाह अल्लाह करम करे, अल्लाह। मैं आपको देना चाहता हूँ जी। बेटा, जो कबूतर एक्सरसाइज करता रहेगा, जी। जो कबूतर उड़ता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, उसका जिस्म बना रहेगा। अब एक चीज अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझको दिमाग दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, खानदानी आदमी भी हूँ, कश्मीरी हूँ पुराना। जितने भी ये पहलवान होते हैं जी, जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जी। जितने भी ये एथलीट्स होते हैं, जितनी देर तक अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पहलवानी कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, हजम हो रहा होता है, बिल्कुल। जब वो छोड़ते हैं, ओजरी तो उनकी उतनी हो गई होती है। एक्सरसाइज जब वो छोड़ते हैं, खाते उतने ही हैं, पर एक्सरसाइज नहीं होती, तो उनका वजूद ही बड़ा होना ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज कबूतरों में है। जब आप सारा साल कबूतरों को तो उड़ाते नहीं, उड़ाते तो हैं आप 2 सीजनों में, या असू में उड़ाते हैं या जेठ में उड़ाते हैं। सारा साल उन्होंने जो खा के अपने अंदर एनर्जी बढ़ाई होती है, वजन बड़ा किया होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही कम होगा ना बेटा, और वो उड़ा के कम होगा। और इसमें अब मैं आपको बता दूं, पुराने शहर जो होता था जब पाकिस्तान बनने के ज़माने में, या उसके 10 साल बाद तक, जितनी भी कबूतरबाजी होती थी वो सारी अंदरून शहर में और लाहौर में होती थी, 12 दरवाज़ों के अंदर, और 13वीं मोरी दरवाज़ा। इधर जो घर थे, 2-2 मरले, 3-3 मरले, 4-4 मरले के तो घर थे। उसी घर में लोग भी रह रहे हैं, उसी घर में माँ बाप भी उनके रह रहे हैं, और उसी घरों में ही छत पे उन्होंने खुडे बनाए हुए हैं। अब 2 मरले के घर में कितना बड़ा खुडा बनेगा और कितने बड़े घर बनेंगे, और 4 पहिए। 2 मरले की जगह में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पहिए आएंगी, तो वो कहाँ पर खुडा बनाएंगे? और इनों के लिए, कबूतरों के लिए खुडे चाहिए बड़े, जहाँ पे कबूतर आप बाहर ना छोड़े, फ्लाइंग करें, कबूतरों को अपने खुडे में ही रखें, पर आप उन्हों की एक्सरसाइज करवाते रहें। कबूतर उड़ता रहेगा, उनके कुंदे बनते रहेंगे। अब जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, जो नए न्यू कमर्स हैं,
हम एक कबूतर को देखते हैं, कबूतर के परख का एक तरीका है, मेरे उस्तादों ने मुझको बताया हुआ है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। मर्जी है आप माने, मर्जी है आप ना माने, मुझको आप बुरा ना कहना। जी जी कबूतर का एक परख का तरीका है, हम उनके गुट देखते हैं जी जी कि जिसके गुट पतले हैं। पतला है। अब मुझको आप ये बताएं, जिसने एक्सरसाइज ही नहीं की होगी, जो उड़ा ही नहीं होगा, उसके गुट पतले कैसे होंगे? नहीं होंगे। गुट पतले तो तभी होंगे ना जब वो उड़ेगा। जी जी और मेरे कबूतर, ये आपने जगह देखी है, ये माशाल्लाह 3 मरलों में। अब कई आदमी मुझको कहते हैं कि ख्वाजा साहब आप कबूतर घर ले जाए। बेटा मैं घर लेके जा सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ। मैं अब इस पोजीशन में 15 मील आ रहा हूँ, 15 मील जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? सिर्फ कबूतरों की वजह से जा रहा हूँ। इधर कबूतर, मैं आता हूँ, कबूतर एक और चीज, कबूतर कलर ब्लाइंड नहीं होता। कबूतर अपने घर को भी पहचानता है और कबूतर अपने मालिक को भी पहचानता है। सही। जब मालिक कबूतरों के पास जाएगा, कबूतर खुश होंगे, आपके पास आएंगे। जब कोई और बाहर का आदमी आ जाएगा, कबूतर डरेंगे। एक चीज है तो ये चीज भी है कि कबूतर जितना एक्सरसाइज करेगा वो कबूतर फिट रहेगा। जब आप उसको छोड़ देंगे वो कबूतर मोटा होना शुरू हो जाएगा। ये बेटा ख्वाजा साहब मेरा एक और क्वेश्चन है। एक दफ़ा याद है आपको, अरबी ने कबूतरों के बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे। जी। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था। जी, जी। तो वो क्या स्टोरी थी, वो थोड़ी शेयर करें बेटा। हमारे वो स्टोरी ये थी कि मस्कत का एक रॉयल फैमिली का आदमी था। ये तब की बात है जब मैं कबूतर बेचा भी नहीं था करता। साथ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसने मुझको फ़ोन किया और उसने, ये बात है कोई तकरीबन अबाउट 20 साल की। जी जी उसने मुझको कहा कि मैं आपसे कबूतर लेना चाहता हूँ। जी जी मैंने उसको कहा कि मैं आपको कबूतर देना नहीं चाहता, जी जी क्योंकि मैं कबूतर बेचता नहीं। जी उसने मुझको कहा बदतमीजी में कि आपको पैसे आते तकलीफ देती हैं। मुझको भी गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा मुझको पैसे आते तकलीफ देती हैं। सही। मेरा एक ही बेटा खैर से, अल्लाह के फजल से वो कारोबार में सेट है, माशाल्लाह। और मेरा कोई आदमी, कोई रिश्तेदार नहीं है कबूतरों वाली फील्ड बाज हो। बिल्कुल। मैंने ये कबूतर किस लिए करनी है? मैं अगर कबूतर बेचता तो उसके पैसे अपने में बेटे को ही देता ना। जी तो मैंने क्या करने थे जब बेटे के पास तो पैसे हैं। जी जी उसने कहा कि, मैंने कहा कि मुझको तकलीफ देते हैं। कहता क्यों? मैंने कहा कि ये कबूतरों को देख के तो मैं जिंदा रहता हूँ। अब अगर आपको मैंने ये कबूतर दे दिए, आपने पैसे दे दिए, तो मैं देखूंगा किसको? एक और मैं आपको 2 वाकया बताऊं। अच्छा। भुट्टो साहब के जमाने में जब मार्शल लॉ लगा था, सिविल मार्शल लॉ, 13 दिन लाहौर बंद रहा था। मैं 13 दिन कबूतरों के पास रहा था, सिर्फ कि कबूतरों को दाना डालना है। सारे आदमी तो भागे हुए थे। लोगों के घरों से जाके मैं रोटी ले मांग के खाता था, तो मैं कबूतरों के पास रहा था। अब ये ऐसे कौन कर सकता है? नहीं नहीं। उसके बाद 2 साल पहले मेरी वालदा हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी और लंबी दे, वो 92 ईयर्स की हैं। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मेरे बेटे की 3 माशाल्लाह बेटी हैं। मैं रोज जाता हूँ, उनके लिए कुछ लेके जाता हूँ। घर में जाके मेरी जितनी भी थकान होती है, अव्वल तो कबूतरों के पास जाके मुझको थकान आती नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना शौक है। शौक जब आप करते हैं तो माफ करें उसको थकान नहीं कह सकते। जी जी वो तो आपकी अपनी सौंपी हुई चीज है। मैं घर जाके बेटियों के साथ खेलता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मेरी वालदा ने मुझको कहा कि कोरोना जब बहुत ज्यादा था, बाजार भी बंद हो गए, कि मुझीब कबूतरों के पास नहीं जाना और तुमने घर ही रहना है। मैंने कहा अम्मी, अगर मैं कबूतरों के पास नहीं जाऊंगा तो कबूतरों को दाना कौन डालेगा? उन्होंने कहा कि फिर एक चीज है, या तू कबूतरों के पास रह या तू हमारे पास रह। मैंने कहा मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, मैं कबूतरों को नहीं छोड़ सकता। मैं 8 दिन के लिए घर वालों को छोड़ के अपना बिस्तरा बोरिया लेके इधर आ गया था,
सिर्फ कबूतरों के लिए। और उसके बाद जब मैं इतना हुआ तो मैं 3 दिन के लिए मैं फिर घर गया, एक आदमी आ गया, मैं 3 दिन में, अब ये मैं आपको अजीब बात, 3 दिन में 10 दफा बीवी के साथ लड़ाई हुई है। मुझको आदत ही नहीं है घर में रहने की, अच्छा, मुझको पता ही नहीं है कि घर में होता क्या, और मैं तो उनके ऊपर एक किस्म का बोझ बन गया। मेरा अभी आजकल मेरी बीवी गई हुई है खैर से कराची, मेरी बहू को, बेटी को लेके स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझको रोज आजकल 1-1:30 बजे घर जाना पड़ता है। आज ये बेटों को मैंने बुलाया, आज हफ्ता है, हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो वो घर है। मैं 1 बजे घर चला जाता हूँ, कभी पलसेटे इधर मारता हूँ, कभी पलसेटे उधर मारता हूँ, नींद मुझको आती नहीं है, तो घर में कैसे रह सकता हूँ। कबूतरों में कई दफा रात को 11 बजे 12 बजे मुझको नींद नहीं आती, तो मैं उठ के अपना मोबाइल निकाल के कबूतरों में मैं देखना शुरू कर देता हूँ, पिक्चरें देखनी शुरू कर देता हूँ, बाद में मुझको नींद आ जाती है। बेटा मैं इस किस्म का जुनूनी कबूतरबाज, ऐसा ही है। जहाँ पे लोगों का शौक खत्म होता ना, मेरा उधर से शौक शुरू होता है। ख्वाजा साहब आपने किस सन में कबूतर रखे थे? बेटा ये सन तो मुझको नहीं याद, मेरी 1950 की डेट ऑफ बर्थ है जी जी पर पुरानी हमारा जो घर होता था निस्बत रोड पे होता था, गोवाल मंडी जी जी, बशरीक के दफ्तर के सामने दयाल सिंह लाइब्रेरी वाली गली में। तो बेटा ये दुकान जो है ये मेरी नाना की दुकान थी, पुराना घर। मैं आपको मैंने अपने इंटरव्यूज में कई दफा बताया, इलाका वो गोवाल मंडी का कोई इतना अच्छा समझा नहीं था जाता। मेरे नाना ने मुझको कहा कि एक जोड़ा कबूतरों का रख दो, ये घर में इसका दिल लगा रहेगा। वो जोड़ा ऐसा है कि जोड़ों में बैठ गया, ये मैंने आपको कई दफा कहा। तो वो तब के मैंने तकरीबन 58, 59 या 60 के कबूतर रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने कबूतर नहीं छोड़े। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया, मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गया था 47th PMA लॉन्ग कोर्स में, ये 70 की बात है। मैं सिलेक्ट होके मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं थी की, इसलिए कि अगर मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे कबूतरों को कौन देखभाल करेगा। ऐसे ही तो मैं तो इस किस्म का कबूतरबाज हूं, बहुत जुनूनी थे। जुनूनी। अच्छा ख्वाजा साहब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताएंगे, ये लोबिया की? हाँ बेटा ये लाल लोबी है, ये 1 मिनट दिखा दें दोस्तों को, ठीक हो गया। ये लाल लोबी है बेटा। अब ये डिटेल में, जब कबूतरी अंडे देती है ना, एक बच्चा उसका 18 दिन के बाद निकलता है, एक बच्चा उसका 19 दिन के बाद निकलता है। और अमूमन देखा गया है कि जो बाद में निकलती है ना वो कबूतरी होती है, जो पहले निकलता है वो कबूतर होता है। बिल्कुल ऐसे। उसकी बिठ करने की जो जगह है वो पहले बंद होती है, वो तकरीबन 5-6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो खुली होती है। उससे पहले जितना भी वो माँ बाप पहले दिन, तो माँ बाप कबूतरों को खाली अपने मुंह से हवा देती हैं पहले दिन, उसके बाद दाना खाते हैं, पोटे में ले जाते हैं, बाद में उसका कबूतरों का दूध बनाते हैं, एक किस्म का चोहा वो नरम करते हैं, और वो फिर चोंच से थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये करता हूँ कि ये जो लाल लोबी है ये मैं पानी में भिगो देता हूँ। जो बच्चा दूसरे दिन निकलता है वो कमजोर रह जाता है। मैं 3 दिन के बाद उसकी चोंच खोल के थोड़ा सा ये नरम हुआ होता है ये वाला, इसको आधा करके, इसको ये तो अभी मैं पानी में नहीं भिगोया, इसको आधा करके तोड़ के मैं इसको एक थोड़ा सा उसके मुंह में डाल के उसको ड्रॉपर से मैं पानी देना शुरू कर देता हूँ, या बेसन का पानी। तो वो अल्लाह के फजल से मेरी कबूतरियां भी उस तरह ही पल जाती हैं जैसे कबूतर पलते हैं। और मैं अब झूठ क्या बोलना है बेटा, मैं बेचता तो हूँ। मैं जब बेचता हूँ एक झोली पट्ठों की मैं बेच देता हूँ, पट्ठियों की मैं बेचता नहीं। पट्ठिए मैं रख लेता हूँ कि इस उम्र में जाके
किसी से मांगता मैं अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आपके पास मादियों की तादाद ये ज्यादा है। तादाद मेरे पास ज्यादा होती है। ऐसे ही है। टीके भी मिल जाते हैं, मैं टीके भी लगाता हूँ, हर चीज करता हूँ। पर अब इसलिए अगर बाजार से कोई कबूतरी मिले भी, मैं शॉपिंग करता हूँ। जी मैंने आपको बताया भी हुआ है, जी, जी, जी। मैं साल में एक दफा शॉपिंग करता हूँ। भाटी दरवाजे से जाके 3 पट्टियाँ खरीदता हूँ 8-8 कली की। पूरी उम्र की कबूतरी मैं कभी नहीं खरीदता, सही हो गया। इसलिए कि अगर पूरी उम्र की कबूतरी मैं खरीदूंगा, अगर तो वो कबूतरी अच्छी होगी तो वो आदमी बेचेगा ही नहीं। वो तब कबूतरी को बेचेगा जब वो अंडे नहीं देगी या जब वो बीमार होगी। तो मैं ला के उसको उसके साथ इलाज करूं और फिर वो अंडे ना दे तो मैं पीछे चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं 8-8 कली की पट्टियाँ खरीद के 3 ले आता हूँ, उन्हों को बड़ा करता हूँ। मैं अपने आप को इतना बड़ा कबूतरबाज नहीं समझता कि वो परफेक्ट निकले। कई दफ़ा वो अच्छी निकलती है, कई दफ़ा वो अच्छी नहीं भी निकलती, पर खर्चा तो मैंने 1000 रुपया होता है। तो 1000 रुपए का कबूतर खरीदते जुआ खेलते कोई अब बुरी चीज नहीं। ये तो अपने नॉलेज से आप ये लेते तो हो मैं ना। अपने नॉलेज से। हाँ जी। एक दफा ये कोई 2 साल की बात है, मैं भाटी दरवाजे गया, सारे अब इज्जत करते हैं बातों जी जी, पर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर जगह पे मैं जाता हूँ लोग आते हैं। एक आदमी ने मुझको देख लिया, मैं उसको जानता नहीं था। जी जी ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, अल्लाह को जान देनी है। जी जी। ये 101% मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। 2 साल का। उस आदमी का नाम मुझको नहीं पता, उसने अपने नाम के साथ वेबसाइट पे होका लू लिखा हुआ है, चाइनीज सी शक्ल उसने बना के होका लू लिखा हुआ है। मैंने अगले दिन इंटरव्यू दिया, उसने मुझको कहा कि ख्वाजा साहब आप 2 नंबरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। भाटी दरवाजे से आप सस्ता कबूतर खरीद के लेके आते हैं और हमको बहुत महंगा देते हैं, उसने ये कहा। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा कि आपने कल मुझको देखा होगा, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझको देख लिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक हो। कल मैंने एक बच्चा खरीदा, पट्टी खरीदी है, अब उस पट्टी के पीछे, पट्टी अभी भी मेरे पास है, जी जी। वो पट्टी मेरे पास है। मैंने कहा आपको, ये अब मेरे लफ्ज सुने, ये मैंने पहले इंटरव्यू में कहा हुआ है। मैंने उसको कहा आपको अगर सोना पीतल के रेट में मिलेगा तो क्या आप उसको छोड़ोगे? वो बच्चा मर रहा था, 8-8 कली की पट्टी थी, मैंने, उसने मुझको, दुकानदार ने मुफ्त दी, मैंने उसका आसान नहीं लिया, मैं उसको सिर्फ 500 रुपए दे के वो पट्टी में ले आया। मैंने उसको इधर नहीं रखा, बीमार थी, मैं उसको घर ले गया, तोतों के पिंजरे में मैं रखा और सुबह शाम उसको मैं यखनी सूप पिलाता रहा। उस कबूतरी को मैंने ठीक कर लिया। अब वो कबूतरी इस वक्त मेरे पास है, अब अगर कोई लाख रुपया भी दे तो मैं उसको वो कबूतरी नहीं दूंगा। ठीक ठीक। बेटा, जो मेरा तजर्बा 62 साल का है, वो यही तजर्बा है कि आप पीतल को लेके सोना बनाओ। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप सोने को लेके सोना बनाओगे तो वो आपका तजर्बा कहाँ पर काम आएगा? ख्वाजा साहब कहते हैं हर कबूतर ही अच्छा होता है, लेकिन उससे अपनी परख से कबूतर बनाने बिल्कुल। पड़ते हैं। अब